नमस्कार, मैं सोनू दुबे। आज हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले में मौजूद हैं और आज हम टीकमगढ़ ज़िले के एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो युवा भी हैं और राजनीति में भी युवा एक नए रूप में कदम रख रहे हैं। टीकमगढ़ की राजनीति में एक नया चेहरा है, लेकिन यह राजघराने से आते हैं। इनका राजनीतिक रहस्य पुराना है। इनके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, लेकिन पार्थ जी जो हैं इन्होंने नए रूप से कदम रख रहे हैं। तो आज हम इनसे थोड़ी बुंदेलखंडी में बात करेंगे और जानेंगे कि आपने अभी तक का सफ़र जो इन्होंने जन्म से अभी तक का सफ़र किया है उनका कैसा रहा। तो सबसे पहले आपको बुंदेलखंडी में हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो राम राम। सबसे पहले बच्चा आपको और आपके सारे दर्शकन को हमारी राम राम। और मतलब हमने कछु ऐसा महान काम नहीं करो, लेकिन हाँ हमाओ इतना सौभाग्य है जो इस कुल में हम इन कुल में पैदा भय, इस वंश में पैदा हुए। हमें कछु दिन पहले ही कू ने बताई थी कि आप उस परिवार से हैं, आप वो परिवार से हो जो नाम राजा सरकार को ओरछा ले आए थे। तो जो हमारा सौभाग्य है और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सौभाग्यवती पाते हैं कि हम इन कुल में और वंश में पैदा भए। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे लिए एक मौका मिला, हम जैसे लोगों के लिए, आप युवाओं के लिए मौका दे रहे हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि टीकमगढ़ ज़िले में जो टीकमगढ़ ज़िला है अपना, ये पिछड़ा इलाका है। आप इसको एक भारत के नक्शे पर, मध्य प्रदेश के नक्शे पर ऐसा क्या काम करेंगे, क्या टीकमगढ़ को किस रास्ते पर ले जाएंगे कि इसका नाम हो, रोजगार हो, शिक्षा हो। देखिए, मैंने बहुत बार ऐसा बोला हुआ है और पहले भी ये बात बोली हुई है कि टीकमगढ़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमें थोड़ी अपनी विचारधारा और अपने लक्ष्य को समझना है कि ज़रूरी क्या है। ज़रूरी ये है कि आज के युवा को तैयार करो कल की लड़ाई के लिए। ज़रूरी ये है कि आज के युवा को आप उनकी मानसिकता तैयार करो कि कल हमें कितना बड़ा काम करना है। आज जो पलायन हो रहा है अपने टीकमगढ़ क्षेत्र में, वो पलायन बंद करना पड़ेगा। पलायन मतलब जो अपने जितने भी गांव के लोग हैं या हम जैसे ही, हमें क्यों बचपन में जाना पड़ा बाहर। मैं 7 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल चला गया था लखनऊ पढ़। अब हमारे माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी अपने बच्चों को। हम 2 भाई हैं, हमारे बड़े भाई को पहले भेज दिया गया था, फिर हमारी बारी आई। तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी उस टाइम। अपने जिगर के टुकड़े को सोचो, बाहर भेज दिया 7-8 साल की उम्र में। उनकी कोई मजबूरी रही होगी, तो वो मजबूरी दूर करनी है। अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल्स यहाँ खुले, अच्छा मेडिकल सेंटर खुले यहाँ पर। अब हमारे पास जो अस्पताल है उसमें ही इतनी जगह है, उसमें एक मेडिकल स्कूल अगर खुल जाए तो कैसा रहेगा। वहीं का वहीं पढ़ाई होगी, वहीं की वहीं प्रैक्टिस होगी। क्यों नहीं हो सकता है। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है इस शहर में। पहले बोलते थे अरे रेलवे स्टेशन नहीं, अब रेलवे स्टेशन भी खुल गया। पहले बोलते थे अरे कनेक्टिविटी नहीं है रोड की, अब कानपुर से आप 35 मिनट में पहुँचे जाते हाईवे पे, सीधे बम्बई छुट जाओ ऐसा। सो पोटेंशियल बहुत है, करने वाला चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ लोगों के पर्सनल विकास बहुत ज़्यादा हुए हैं यहाँ पर, लेकिन क्षेत्र का विकास बहुत कम हुआ है और इसमें जितना पोटेंशियल है उसका 10% भी हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। तो इस क्षेत्र का जो पोटेंशियल है, जो युवाओं का यहाँ के पोटेंशियल है, उन सबको साथ में गैदर करके इस क्षेत्र को, टीकमगढ़ ज़िले को एक नक्शे पे लाना चाहता हूँ भारत के। जो दूर से अगर मैं गर्व से बोलूँगा कि मैं टीकमगढ़ से हूँ, तो अपने आप को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि झांसी से कितना दूर है या ओरछा से कितना दूर है। अपने आप लोग समझ जाएंगे, अच्छा उस टीकमगढ़ से हो आप, क्या बात है। आपने तो मुंबई, दिल्ली, देश विदेश में कई जगह पर काम किया, मतलब कई जगहों पर आपने काम किया। इतना अभी तक टीकमगढ़ में या झांसी हो, इतना जितने भी ये सब चीज़ें हैं ज़्यादातर झांसी को पहचानते हैं। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि टीकमगढ़ भी एक नाम बन जाए। क्यों, आपका राजघराना बहुत पुराना है, हमने आपका जाना, आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी हमने खंगाले कुछ देर पहले ही आपके, जिसमें आप कपिल देव हुए, विराट कोहली हुए और भी बड़े बड़े राजनेता हैं और क्रिकेटर हैं, आपने उनसे मुलाकात की। तो आपको उनसे मिलकर क्या लगता है कि हमारा भी एक ऐसा नाम होना चाहिए कि हमारे ज़िले का एक बार में लोग पहचाने। यहाँ पर पलायन सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ का पलायन है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए बाहर मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे ज़िलों में रहकर रोजगार के साधन उपलब्ध कर रहे हैं, अपने लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया है।
दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय हैं, उन्होंने कांग्रेस की सरकार हालांकि गिराई, वो उनका सौभाग्य रहा। कमलनाथ जी का ही सरकार गिरी, लेकिन कमलनाथ जी एक महान नेता वो भी थे, शिवराज सिंह थे। तो इसमें शिवराज सिंह और कमलनाथ में क्या अंतर है कि शिवराज सिंह और कमलनाथ में से कोई एक कर पाएगा कि रोजगार उपलब्ध करा पाएगा? तो सबसे बड़ा आप रोजगार पर हमें बताइए कुछ। देखिए, पहले तो आपने जैसे कहा था मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला। जी जी। क्या है, कपिल देव अभी एक पिक्चर आई है 83, उसमें ही आपको समझ में आया होगा कि एक इंसान, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो विराट कोहली जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी हो, वो शुरुआत में तो एक इंसान ही पैदा होता है। उसका काम, उसका कर्म और उसका धर्म, अपने कर्म की तरफ प्रति अपना धर्म और कितना निष्ठा से वो निभाता है उस चीज़ को, उसे वो बड़ा बनाता है। चाहे वो किंग ऑफ बॉलीवुड बुलवाए जाएं, चाहे क्रिकेट में द लेजेंड कपिल देव बुलवाए जाएं जिनने सबसे पहला विश्व कप हम लोगों को जितवा के दिया था, या फिर वो विराट कोहली द रन मशीन जो हमारे आई थिंक इंडिया के हर एक भारत के हर एक युवा की जान है और सम्मान है, उन्हें देखा जाए। वो इतनी मेहनत करते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा आई थिंक विराट कोहली जी के साथ काम किया हुआ है। मैंने 5-7 ऐड शूट किए हुए हैं उनके साथ और 2-3 बार 4-5 इवेंट्स किए हुए हैं, तो काफ़ी उनके साथ समय बिताया हुआ है। मैंने देखा है वो इंसान एक दिन मिस नहीं करता है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस चीज़ का किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उनका खाने का टाइम, किस टाइम पे प्रैक्टिस का टाइम, हर चीज़ का प्रेप करके आते हैं। तो बड़ी संतुलन बना के रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से, अपने शरीर से नहीं प्रेम करोगे तो आप अपने काम से नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा है ज़रूरी हम अपने आप से थोड़ा सा प्यार करें। ये नहीं कि सेल्फिश हो जाएं कि हम ही हम हैं, लेकिन अपने आप से करें, अपने शरीर से करें, ना अपने आप को बीमार होने दें, क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ जैसे आपने बोली है रोज़गार की बात, आपने इसलिए पूरा लंबा सा समझाया कि अभी हमने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया था जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी। आप सबको पता है 2018 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिला के आप लोगों ने जिताया था और कमलनाथ जी को अपना मुखिया चुना था। उन 15 महीनों में कमलनाथ जी ने कितना बढ़िया काम किया है वो बार बार मैं कितनी बार बताऊँ आप लोगों को। आपने देखा है गौशाला के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो हमेशा वो जानते हैं, हमेशा कमलनाथ जी से मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ, वो हमेशा ये बोलते हैं दैट द यूथ इज टुमारोज फ्यूचर, द यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप द यूथ इंटैक्ट, एवरीथिंग, हिज एंटायर फिलॉसफी रिवॉल्व्स अराउंड यूथ, क्योंकि आज जो हम चाहेंगे कल वो हम पाएंगे। युवा शक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ति है, ये बात हम लोगों को जानना ज़रूरी है और लोगों को, युवा को ये बात माननी ज़रूरी है। हम लोग गलत दिशाओं में ना जाएं और सही में अगर काम करना चाहें ना हम लोग, तो आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों को मौके भी मिलने चाहिए। और मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने मुखिया से कि अब जितना भी आपने दुर्व्यवहार करना था हमारे युवाओं के साथ, हमारे छात्रों के साथ, उन्हें आपने कर लिया, अब उन्हें उनका हक प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप किसान हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करके इस कड़ी धूप में जाके वो किसानी करते हैं और पैसा इकट्ठा करके अपने जो परीक्षाएं हैं उनके लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, उनकी ट्यूशन फीस देते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि आप थोड़ी सी रहम खाएं और युवाओं की तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वही फ्यूचर हैं, वही इस देश का भविष्य हैं। ये बात समझ लें, आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं, मुझे लगता है आप ये बात समझेंगे और इसमें कुछ करेंगे। नहीं तो 2023 का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी मेजॉरिटी से आने वाली है। हर एक मध्य प्रदेश का चाहे युवा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो, वो चाहता है और वो अच्छे से मानना चाहता है कि कमलनाथ जी को हम अपना मुखिया देखना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को फुल मेजॉरिटी से लेके आएंगे। एक क्वेश्चन है जो लगातार उठता है कि जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी हैं कि मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस मुद्दा उठा के नहीं जानती। राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग मुद्दा नहीं उठा पाते। भाजपा जैसे मुद्दा उठाती है, अगर भाजपा को थोड़ी भी कुछ मुद्दा मिले और इतना जोर शोर से मुद्दा उठाते हैं कि मुद्दा को सरकार या विपक्ष को घेर लेते हैं, और कांग्रेस में वह नहीं दिख रहा है कि किसी सरकार को घेर लें। तो इस पर आपकी क्या राय है?
तो आप ये कह रहे हैं कि वो मतलब विपक्ष में अच्छा काम करेंगे बीजेपी वाले, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मतलब मुद्दा उठाते हैं अच्छा, तो हाँ उन्हें विपक्ष में ले आएंगे 2023 में, उसकी कोई बात ही नहीं है। जब वो मुद्दा अच्छा उठा लेते हैं तो उन्हें विपक्ष में बैठना चाहिए और मुद्दे उठाने चाहिए। और हम कांग्रेस पार्टी काम करके दिखाने वालों में से हैं, मुंह चलाने वालों में से नहीं है। जैसे कि जयवर्धन सिंह से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि इतिहास गवाह है कि युवाओं का आज तक मध्य प्रदेश की सरकार ने पेपर सही नहीं करवा पाया। तो क्या कांग्रेस सरकार में लोगों को रोजगार मिलता था? कांग्रेस सरकार कब थी? आपने समय कहाँ दिया कांग्रेस को? 15 महीने के अंदर उनको, मतलब देखो, जो आदमी एक सीट का, जब भी मैं सीट पे ज़्यादा बैठता नहीं हूँ क्योंकि आदत ना पड़ जाए, कि मामा को हमारी आदत इतनी ज़्यादा पड़ गई थी कि 15 महीने में बौखला गए थे वो सीएम हाउस से निकल के, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वापस कैसे घुसे। तो उनने शाम दाम दंड भेद सब लगा के खरीद फरोख्त करके आज कितने, ये बताइए कितने कर्जे में है मध्य प्रदेश सरकार? आपको भी पता है, हमें भी पता है कितने ज़्यादा कर्जे में है। क्यों है? क्योंकि वो पैसा उनने लगाया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदने के लिए। जितने भी एमएलए हमारे खरीदे गए हैं उसी पैसे से तो खरीदे गए हैं, आज कर्जे में आ गए हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना सही से कुछ भी कर पा रहे हैं। यार एक योजना बताओ जो सही से होती है? इलेक्शन नहीं करा पा रहे, हर चीज मतलब तानाशाही सी हो गई है। ऐसे दिल्ली में देखो एमसीडी के इलेक्शन पुश कर दिए हैं, यहाँ पर इलेक्शन होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहाँ का लोकतंत्र कहाँ का रह गया है? आज के युवा को ये जानना जरूरी है कि उनकी राइट्स क्या हैं। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच रह गई है हमारे पास? हम कुछ भी गलत बोलते हैं किसी के खिलाफ तुरंत जेल का रास्ता दिखा देते हैं। मतलब लोकतंत्र बड़ा खतरे में है। और भारत एक इतना सुंदर देश है, इतना प्यारा देश है, वो अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, और वो अपने सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपने डिफरेंट कल्चर्स के लिए जाना जाता है। और हमारे युवाओं को ये आज समझना ज़रूरी है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी उन्हें असली हक अदा करवा सकती है और उनको वापस उनका अधिकार लौटा सकती है। एक और आपका लोकल का मुद्दा जो है, अभी हम लोग आपसे मिलने आ रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो हमने आपके होटल का नाम पूछा तो मतलब हमें जानकारी नहीं मिल पा रही थी, और वहीं हमने कहा कि राजा का होटल। तो हमने कई लोगों से पूछा तो तुरंत बता दिया। ऐसा क्या है कि मतलब राजा के नाम से इतना लोकप्रिय है कि राजा नाम लेते ही लोग बता देते, होटल का नाम लेते, जानते नहीं हैं। कई लोगों से हमने पूछा तो नाम तो बताया नहीं होटल का, और हमने कह दिया राजा का होटल, तो तुरंत बताया कि भाई राजा का होटल वहाँ पर है। तो ऐसा क्या है कि जनता आपको नाम से ही जानती है? देखिए, पहली बात तो हमारे बुंदेलखंड की धरा को सिर्फ एक ही राजा है यहाँ पर, राम राजा सरकार हैं। उनसे बड़ा ना कोई है यहाँ पर, ना हो पाएगा। ये जनता का प्यार है जो हमें उस टाइटल से नवाजा है। मैंने आज तक अपने मुंह से अपने आप को राजा नहीं बुलाया, क्योंकि अगर मैं बुलाऊंगा तो लोगों के लिए क्या रह जाएगा, है ना। मैं एक जनता का सेवक, एक जनता के लिए, जो मेरे दादा यहाँ पर, अगर आप घुमाएंगे अपना कैमरा तो हमारे सारे भगवानों के साथ हमारे दादा की फ़ोटो लगी हुई है। स्वर्गीय श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी देव, जिन्हें गिन्नी राजा के नाम से जाना जाता था, और 10 साल विधायक थे आप, 1962 से 1972 तक। ये व्यक्ति हैं क्योंकि इन्हें भगवान के हमने प्रति इसलिए लगाया हुआ है, इसलिए पहुंचाया हुआ है, क्योंकि ये वो इंसान हैं जो 10 साल विधायक रह के भी अपनी खुद की सड़क नहीं बनवा पाए। आज भी हमारे घर से अगर नीचे आएंगे आप, कम से कम 80 से 100 मीटर की कच्ची सड़क है, हर बारिश में बिगड़ जाती है, लेकिन हम लोग फिर भी सुधरवा देते हैं। हमें किसी से, क्योंकि दादा को एक दिल में था कि मैं कैसे बोलूँगा किसी से, अगर मैं ही अपनी सड़क बनवा लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। ये आई थिंक हमारे नेताओं में अगर ये मानसिकता आ जाएगी ना, तो ये देश बहुत तरक्की करेगा। और मुझे पता है आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये मानसिकता के साथ बड़ी हुई है, क्योंकि आप हैं जो बुंदेलखंड को एक आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो कांग्रेस पार्टी है आपको मौका देगी आने वाले चुनावों में? देखिए, आने वाले चुनाव तो भी बहुत दूर हैं, पहले तो पता नहीं कब करवाएंगे, कौन से चुनाव कब करवाएंगे। चुनाव का तो मजाक बना के रख दिया है अभी करंट जो सरकार है बीजेपी ने मध्य प्रदेश की। तो युवाओं की जैसे आपने बात की, तो मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ महीने पहले पंजाब में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। गढ़शंकर विधानसभा का मुझे सोशल मीडिया प्रभारी बना के भेजा गया था यूथ कांग्रेस का। वहाँ पर पता है किसे टिकट दी गई थी? अमरिंदर सिंह लाली को। लाली पाजी राष्ट्र सचिव हैं यूथ कांग्रेस के,
सॉरी राष्ट्रीय महासचिव है यूथ कांग्रेस के, एक जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस के जब टिकट दे सकती है तो वो तो किसी को भी टिकट दे सकती है। मैं ये सब बड़े दूर की बात है। और मुझसे अभी कुछ दिन पहले किसी पत्रकार ने ही पूछा था कि आप अभी मैं कुछ दिनों पहले, क्योंकि मुझे काफ़ी कंप्लेन आई थी बड़ा गांव क्षेत्र से, अपने बड़ा गांव धसान से, कि अस्पताल में काफ़ी दिक्कतें हैं। तो एक दिन हम अपनी टीम के साथ अस्पताल का मुआयना करने चले गए थे। तो मेरे पास फ़ोन आया कि भैया आप किस पद से गए थे, किस हक से गए थे। मैंने बोला यार अपने क्षेत्र में घूमने के लिए हक की ज़रूरत है, पद की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से समाज सेवा करने के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं है, एक स्वच्छ मन और एक अच्छी मानसिकता की ज़रूरत होती है। अगर वो आप में है तो आप समाज सेवा कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सब बहुत से काम है राजनीति में। राजनीति का नाम खराब हो गया है कि नेतागिरी नहीं करो, जो नहीं करो वो नहीं करो। वो चीज़ को मैं सही करना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक नेता वैसा नहीं होता जैसा आपकी मानसिकता में बैठ चुका है। कुछ लोग क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ लोग सही में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और मैं सही में काम करने आया हूँ। नहीं तो मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था मैं, वो छोड़ के यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पर आया, अपने घर में रहा, यहाँ से प्यार हो गया। सही बताऊँ, बुंदेलखंड की धरती से और इस भाषा से, बुंदेलखंडी से मुझे प्यार हो गया। और हमारी किस्मत में, जैसी आपने बोली, आपने क्या सवाल नहीं पूछ रहा बुंदेलखंडी में, हमसे सवाल पूछो तो बुंदेलखंडी में ही जवाब है। हमारी किस्मत में बुंदेलखंडी बंदे ही हैं। हम लखनऊ में रहते, सो लखनऊ में एक में लगाओ तो बुंदेलखंड को, ठीक है, उधर काम करत। तो हम दिल्ली गए, दिल्ली में बुंदेलखंड को हमें मिलेगा तो जी कहीं कि हम फुआ के घर रहते दिल्ली में, उतने जो होते कर्मचारी है तो वो टीकमगढ़ को हो, तो महाराजपुरा तो उसे हम बुंदेलखंडी में देते रहते पूरे टाइम। अब आप मानोगे नहीं, हम विदेश गए, इंग्लैंड 1 साल के लिए वहाँ थे। उतने जो अक्षय कुमार के मेकअप आर्टिस्ट हैं, अक्षय कुमार जो एक्टर हैं, अक्षय कुमार जी, उनके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं नरेंद्र दादा भी निवाड़ी के हैं, उनने हमसे बुंदेलखंडी में बात करी। और भी इतने, मतलब क्या बताएं, हम इतने परेशान, मतलब इतने नॉटी हैं वो दादा, इतने मतलब मजाकियाँ हैं। वो तो अंग्रेजन को उनने गाड़ी सिखा दी बुंदेलखंडी, तो हमसे अंग्रेजी हम वो परेशान कर रहे थे। तो वो एकदम ऐसे बोला मुई सास की, हमने बोली जो कहा होते हैं ना, तुम्हें किसने सिखा दी मुई सास की। बोले नरेंद्र दादा टॉट मी, नरेंद्र दादा। हमने बोली ठीक है। तो वो जो लिखा तो हिंदुस्तानी में बोले थे, तो मुई सास की बताओ। बुंदेलखंडी है जो अपनी भाषा, इसे सब मतलब प्यार देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जानते नहीं, थोड़ा समझते हैं। हमारे भी दोस्त बाहर के हैं बुंदेलखंडी, वो भी सीखना चाहते हैं। हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। अभी भाजपा के गरौठा के विधायक हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ कि बुंदेलखंड की भाषा में शपथ ली। गरौठा से विधायक हैं जवाहर सिंह राजपूत, उन्होंने बुंदेली भाषा को सदन में उठाया और उसी बुंदेलखंडी भाषा में उन्होंने शपथ ली। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बुंदेलखंड को भी एक पर्यटक के रूप में लाना चाहिए, कि मतलब दूसरे देशों से बुंदेलखंड में आए लोग, कि इस बुंदेलखंड में क्या है, पर्यटक के रूप में इसे कैसे विकसित करें। अरे बहुत कुछ है यार, बुंदेलखंड इतनी प्यारी धरती, इतनी प्यारी जगह है। आप देख रहे हो, पन्ना चले जाओ, द लैंड ऑफ डायमंड्स बोलते हैं, द लैंड ऑफ टाइगर्स बोलते हैं। क्या नहीं है हमारे बुंदेलखंड में, ये बताओ। टीकमगढ़ आ जाओ, सुधा सागर चले जाओ। अब उनने, राजपूत जी ने ली शपथ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें अपनी मातृभाषा में बहुत गर्व होना चाहिए। अब हमारे महाराज को देख लो, पूजनीय धीरेन्द्र महाराज हमारे बागेश्वर धाम वाले भी बुंदेलखंडी में कितनी बढ़िया बातें करत। जहाँ चले जाए, चाहे हरियाणा ले जाओ, चाहे बम्बई ले जाओ, चाहे राजस्थान ले जाओ, बुंदेलखंडी नहीं छोड़त। ऐसा ही होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए अपनी भाषा पे, कि जितने भी जाओ अपनी भाषा में बात करो। तो आप झांसी से हो बच्चा, आप मुझे सुनाई दे रहा है, शिकायत दे रहे हैं। हम सवेरे को जो नाश्ता होत वह हमारा बोलत कलेऊ, बच्चा कलेऊ कर लो कि नहीं करो, अगर तो अबे हम कराएं देता आपको। और दोपहर के खाना को बोलत भोजन, अगर जब भोजन कर ले, और रात के को बोलत ब्याई, जब ब्याई कर ले कि नहीं कर ले। आप जैसे मतलब बुंदेलखंडी हैं, आप वहाँ भी गए थे, महाराजा बागेश्वर वाले महाराज से आपने मुलाकात की। बुंदेलखंडी, हमने उनके कई सोशल मीडिया पर उनके वीडियो देखे हैं जो शुद्ध बुंदेलखंडी बोला, सीधे बुंदेलखंडी बोला, तो उन्हें कोनो से नाता नहीं है, हिंदी कोनो भी चलो आवे उनके लगा, वे बुंदेलखंडी बोला। तो आपको मतलब उनसे मिलके कितनी खुशी भाई कि ये बुंदेलखंडी बोला था अपना। उन्हें कई महाराजा, मुंबई भी हुआ है, वे हर जगह हुआ है, लेकिन बुंदेलखंडी नहीं छोड़ रहा है। हम आपको बताएं, मतलब हम धन्य हो गए महाराज को आशीर्वाद पाके। महाराज ने हमें, सबसे बड़ी बात है, हम एक ही बार पहले मिले हैं महाराज से, एक बार जब टीकमगढ़ पधारे थे आपसे हमें एक ही बार दर्शन हुए थे महाराज से। और उसके बाद कम से कम 3 महीना बाद हम महाराज से मिले। उन्हें याद है, तो हमसे बोले और नेताजी कैसे हो,
हम बिल्कुल रह गए थे, आंख में आंसू आ गए थे हमारे महाराज के। तो हमारे जब आंसू देखे तो हमारे माँ बाप की तरफ देख के बोले कि इनकी चिंता नहीं करिए, उन्हें हम सेट कर दें अभी। और उनके ये कहने के 3 दिन बाद मेरे पास पंजाब का लेटर आ गया कि आपको पंजाब में सोशल मीडिया प्रभारी बनाया जा रहा है गढ़शंकर विधानसभा का। तो आई थिंक उनकी बहुत कृपा है हमारे परिवार पे, पूरे परिवार पे हमारी बहुत कृपा है महाराज की, और इसी तरह बने रहे। मुझे पता है एक चीज़ कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। जो बागेश्वर वाले महाराज हैं बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड का उन्होंने नाम रोशन किया। झांसी में, लखनऊ में, कई जगह पोस्टर महाराज के लगे हैं। तो हम लोग गर्व होता है, हम भी एक बुंदेलखंडी हैं और हमें भी गर्व होता है कि एक बुंदेलखंड के अपने महाराज हैं, उन्होंने नाम रोशन किया है। तो ऐसा ही हमें आपसे यही एक मनोकामना हो, मतलब एक इच्छा रखते हैं कि आप भी अपनी बुंदेलखंडी ही बोलें और बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। और हमारे लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे बढ़ें और टीकमगढ़ जिले की और आसपास के जिला ललितपुर, इनका अपना नाम रोशन करें और बुंदेलखंडी ही बोलें, उस पर गर्व करें। बिल्कुल भैया, बुंदेलखंडी ही बोलें। और आप सबको हमारी तरफ से फिर से हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और एक बार हमारे साथ मिलकर बोलो जय श्री राम। राम राम।